चुड़ैल दिल्ली में। दिल्ली शहर में एक गरीब परिवार रहा करता था। उसका घर सड़क के नजदीक होने की वजह से अक्सर उसके घर के बाहर कूड़ा रहता था। दिन ब दिन उस सड़क पर कूड़ा बढ़ता जा रहा था। एक दिन अचानक उस कूड़े से एक चुड़ैल निकलती है। चुड़ैल गुस्से में, हम तुम लोगों ने तो मुझे चैन से सोने भी ना दिया। अब कुछ करना होगा। ऐसा कहते ही उसके मुंह पर एक केले का छिलका आकर गिरता है। यह एक गाड़ी वाले ने किया होता है, जो अपने परिवार के साथ वह से गुजर रहा होता है। गाड़ी वाले के बीवी, सुनो जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। गाड़ी वाला, बरे क्या हुआ, एक केला ही तो था। वैसे भी उसने इतनी गर्मी में अपने आप जलकर खत्म हो जाना है। अब ये सब में गाड़ी में थोड़ी ही रखता। महंगी गाड़ी है हम, कोई कूड़े उठाने वाली गाड़ी थोड़ी है। जिसके घर के बाहर गिरा है वह रखे सफाई। गाड़ी वाले के बीवी, अब जो गलत है सो गलत है, अब कौन समझाए आपको। गाड़ी वाला, जब समझा नहीं सकती तो क्यों कोशिश करती हो। हा, आई बड़ी सफाई रखे वाली हूँ। चुड़ैल गुस्से में, इसकी ये जरूरत अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर वह उस गाड़ी के पीछे लटक जाती है और उनका पीछा करते करते उस आदमी के घर तक पहुंच जाती है। रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। कुछ देर बाद वह आदमी वॉशरूम जाता है और फ्रिज में रखा खाना बिना हाथ धोए खाने लग जाता है। वह चुड़ैल यह सब देख रही होती है। जैसे ही वह अपने कमरे में आता है, चुड़ैल उसके सिरहाने के पास खड़ी होती है। यह देखकर आदमी जोर से चिल्लाता है, आदमी, ब बचाओ, भूत भूत भूत। पत्नी, क्या हुआ, कहा है भूत। यहाँ तो कोई भी नहीं, आप भूत की बात करते हो। हंसते हुए, सो जाओ। जैसे ही वह आदमी सो जाता है, चुड़ैल फिर से वहां आती है और अपनी जीभ से उस आदमी के हाथों पर अपना थूक लगा देती है। अगले दिन वह आदमी काम से बाहर जाता है तो देखता है उसकी गाड़ी पंचर खड़ी होती है। आदमी, अरे इसे भी आज ही खराब होना था। अब इन गरीबों के ऑटो पर जाना होगा। हो, ऑटो चालक, क्या हुआ साहब, आज नहाए नहीं क्या, बहुत बदबू आ रही है। आदमी, तुम अपने काम से काम रखो, बदबू आ रही है, कभी खुद नहाए हो। वह गाड़ी वाला आदमी काफी कुछ बोलने लग जाता है। जैसे ही ऑटो चालक अपने शीशे से पीछे देखता है, वह डर से सहम जाता है, क्योंकि वह उस चुड़ैल को भी देख लेता है जो उस आदमी के साथ होती है। कुछ देर बाद, आदमी, कितना हुआ। ऑटो चालक, 100 रुपया साहब। ऑटो वाला पैसे लेता है और घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उस ऑटो चालक को बुखार चढ़ जाता है। उसका बुखार देखकर उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और उसको दवाई देकर आराम करने को कहती है, लेकिन उसका बुखार नहीं कम होता। कुछ देर बाद ऑटो चालक कहता है, ऑटो चालक, सांस खींचते हुए, सुनो, मुझे सांस में तकलीफ हो रही है। ऑटो चालक की पत्नी, डॉक्टर साहब, आप क्यों नहीं देखते मेरे पति को। डॉक्टर, तुमको नहीं पता, कोरोना बीमारी फैली हुई है। अपने चारों ओर देखो, इन सबको बेड भी नहीं मिला। जाओ किसी और अस्पताल में इलाज करवाओ। बेचारी पत्नी अपने पति को काफी जगह लेकर जाती है, मगर कोई भी अस्पताल खाली नहीं होता। वह बेचारी थक कर नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद उसे जब होश आता है तो उसके आसपास और पेशेंट भी होते हैं। उन सब में वही गाड़ी वाला भी होता है। ऑटो वाला, सांस खींचते हुए, सुनो, उस आदमी के पास से मुझे दूर ले जाओ। ये बीमारी इसी की वजह से आई है। पत्नी रोते हुए, मैं आपको कहाँ लेकर जाऊं, कोई भी हॉस्पिटल खाली नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बिना कौन है हमारा। तभी अचानक ऑटो वाला उस चुड़ैल को देख लेता है।
जो ठीक उसी गाड़ी वाले के साथ खड़ी होती है। ऑटो वाला एकदम डर जाता है और अपनी पत्नी से घर जाने को कहता है। उसकी बीवी ऑटो वाले के कहने पर उसको घर ले आती है और भगवान एक आगे रोने लग जाती है। पत्नी रोते हुए, हे भगवान, ये कैसी बीमारी बना दी आपने, अगर आज मेरे पति को कुछ हो गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। भगवान कहाँ है आप? कुछ तो कीजिए। कुछ देर बाद वही चुड़ैल उस घर में आती है और कहती है, चुड़ैल, भगवान को दोष मत दो, ये सब तुम्हारा सबका किया हुआ है। अगर अपने आसपास सफाई नहीं रखोगे तो ऐसी ही बीमारियां ही बढ़ेगी। खुले में शौच, कहीं भी थूकना, कहीं भी कचरा फेंक देना और बिना हाथ धोए कुछ भी खा लेना ऐसी और भी बीमारियों को जन्म देंगे। मैं तो तुम्हारे घर के बाहर उस कूड़े के ढेर के नीचे सो रही थी, लेकिन इस गंदगी से मुझ जैसी चुड़ैल का रहना भी मुश्किल हो गया। तुम लोग तो इंसान हो, कम से कम तुम तो साफ रह सकते हो। पत्नी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। आज से मैं अपने आसपास सफाई रखूंगी, मगर आपको नहीं लगता जितना मैं दोषी हूँ उतना ही ये गाड़ी वाले लोग भी हैं? यह सुनकर चुड़ैल ऑटो वाले के पति को ठीक कर देती है और अगले ही दिन वह दोनों अपने आसपास सफाई कर देते हैं और एक बोर्ड लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है, कृपया यहाँ कचरा मत फेंके। लेकिन ऑटो वाले की पत्नी ने जो कहा वह कहीं न कहीं ठीक था, क्योंकि आज जो भी गंदगी फैली है उसमें अकेला गरीब नहीं, वह गाड़ी से चलने वाले लोग भी हैं जो अपनी गाड़ी के शीशे से कचरा बाहर फेंकते हैं। तो आप वादा कीजिए कि अपने आसपास कूड़ा न रहने देंगे, ना ही यहाँ वहाँ कूड़ा फेंकेंगे। और हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।